साथियों, आज मैं आप लोगों से जो बातें करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल युवा, अधिकांश जो हमारे समाज में युवा है वो डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। आज कुछ ऐसी आदतों पर बात करेंगे जो आप अपना कर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और जीवन को बदल कर अपने आप को नैतिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और इन आदतों को आप रेगुलर कोशिश करें कि ये आदतें आपके जीवन का अहम अंग बने। जैसे आप आप बिना भूखे नहीं रह सकते, बिना खाए आप रह नहीं सकते, आपको कष्ट होता है, वैसे ही ये आदतें जब आपके शरीर से निगलेक्ट हों तो आपको ऐसा लगे मुझे कष्ट हो रहा है। तो कुछ ऐसा करना है। पहली आदत आपकी है जो टाल मटोल करने की। आप किसी भी चीज़ में कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप टाल मटोल करने लगते हैं और ये टाल मटोल आपको आपको कमज़ोर बनाती है, आपको अंदर से कमज़ोर बनाती है। जब एक दिन नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन भी नहीं करेंगे, धीरे 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 आपके ना करने से आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके अंदर जो भावनाएं हैं कमज़ोर होती जाएंगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका वीक होने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है आप टाल मटोल ना करें। जो आज का वर्क है, टुडे वर्क, वो उसी दिन करना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है आपको नेक्स्ट डे करना है। आपको टाल मटोल कतई नहीं करनी है। पहली आदत ये है। दूसरी आदत ये है कि अपने आप पर भरोसा न करना, यानी कि अपने आप पर संदेह करना, खुद पर संदेह करना। ये साथियों अक्सर होता है। खुद पर संदेह हम क्यों करने लगते हैं? जब दूसरों से बात करते हैं, हो सकता है जितना आप जानते हों अपने विषय में गहराई से, उतना वो नहीं समझ रहा है। तो कहते हैं इंसान ईश्वर ने बनाया है तो सारे इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। आप उस टैलेंट को पहचानिए, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप संदेह न करें। आप सेल्फ डाउट आप करेंगे तो आपके अंदर वही चीज़ें, निगेटिविटी फैलेगी। आप जो है अ, आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। हेल्थी फूड लीजिए, हेल्थी फूड, और आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा ध्यान करें। तो ये आदतें आपकी पहली आदत जो हमने बताई कि अपने आप पर संदेह ना करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से अपनी बुरी आदतें, अपने आप में जो बुरी आदतें इंसान के अंदर समाहित हो जाती हैं। बुरी आदतें कैसे? जैसे एक इंसान है, वो डेली सोचता डेली है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, और आपको मान लो मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करना है, ध्यान करना, लेकिन आपकी जो आदत है टाल मटोल करने की आदत, जैसे बताया, और जैसे कि आप के अंदर ये जो आदत है कि आप आज नहीं उठ पा रहे हैं, कल नहीं उठ पा रहे हैं, धीरे धीरे ये बुरी आदतें आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। आप देर से उठने लगते हैं। आप बहुत सारी इस तरीके की आपके अंदर धूम्रपान करने की आदत है, वो भी बहुत गंदी आदत है। आपके अंदर जो भी गंदी आदतें हैं आपको छोड़ना इतना आसान नहीं है, इतना मतलब कठिन नहीं है। आप प्रयास करें, आप प्रयास करें, धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन छोड़ा जा सकता है, ये पॉसिबल है। बट इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, आपको करना होगा दृढ़ता के साथ में, देन ये आदतें आपकी धीरे धीरे जाएंगी। और तीसरी जो आदत है, एक आदत आपकी किसी भी चीज़ में बहाने बनाना। बहाने मतलब कि आप कुछ करने जा रहे हैं और करने से पहले आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आ गया, चलो आज
कुछ और कर लेते हैं, चलो खेल लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो आज उनसे बातें कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो आपके अंदर एक्सक्यूजेस है, ये आपके जो बहाने बनाने की आदत है, ये आपकी बढ़ती जाएगी। आपके अंदर स्ट्रेस होगा, आप मेंटल वीक होते जाएंगे। और ये सारी आदतें बहुत ज़रूरी हैं, आप उनको लिख लीजिए। ये जो टाल मटोल करने की आदत है, अब ये सारे युवा कर रहे हैं। इस जो ये जनरेशन है, इसमें लगभग 70% युवा जो अपने कार्य पर फोकस ना करके ये आदतें धीरे धीरे उनके शरीर में एब्जॉर्ब होती जा रही हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आप गुस्सा करते हैं तो कहते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो आपकी नसों में पॉइजनेटिक असर होता है, पॉइजनेटिक ब्लड सर्कुलेशन होता है। यूँ आप समझिए, आपके गुस्सा करने से आपके बहुत सारे नर्वस सिस्टम जो है वो आपका वीक होने लगता है, आपकी भूलने की आदत और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से तभी दूर होंगी जब इन आदतों को आप धीरे धीरे नेगलेक्ट करते जाएंगे। आप उनको एक डायरी में नोट करें और उनको छोड़ने का प्रयास करें। ये जो आदतें हैं, अगर आपके अंदर हैं, आपके अंदर पनप चुकी हैं, पूर्ण तरीके से पनप चुकी हैं, तो साथियों ये दूर हो सकती हैं। तीसरी आदत है आपका एक तरीके से व्यवहार, आपका जो बातें करने का व्यवहार है। जैसे आप किसी को बिना इम्पोर्टेंस, आप कहीं पर बैठे हैं, आप बातें करते जा रहे हैं बिना तथ्य के। कोई पॉलिटिकल बातें हैं, कोई जैसे प्रेम संबंधित बातें हैं। इन बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप बातें करते जा रहे हैं। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। आप उनको कम करिए, धीरे धीरे उनको बंद करिए। ये आदतें की आदत है मोबाइल स्क्रॉल करने की, आपकी आदत धीरे धीरे वो आदत में आ गई, हैबिट में आ गई, आपके अंदर कचरा जा रहा है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने अंदर जो सेल्फ डाउट है उसको नेग्लेक्ट करिए, उसे छोड़िए। आपका जीवन बहुत अनमोल है, अमूल्य है। आप इसे समझेंगे, जब आप अपने जीवन के बारे में आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आप में बदलाव आएगा। ये जो आदतें हैं, ये टाल मटोल करने की आदत, खुद पर संदेह करने की आदत, कुछ बुरी आदतें आपके अंदर हैं, संदेह करने की आदत है आपके अंदर है किसी से बातें यानी कि गप्पे लड़ाने वाली आदत। आप चौक चौराहे पर बैठे, आपके अंदर लगता है कि आपके अंदर कोई टाइम का कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। आप बातें किए जा रहे, उनका कोई निष्कर्ष भी नहीं है, वो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग भी नहीं है। देन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने लाइफ का अमूल्य समय आप वेस्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बुरी आदतें हैं आपके अंदर। मोबाइल चलाने की आदत, उल्टे सीधे कंटेंट देखने की आदत, जिन पर कंट्रोल होगा अगर आप करना चाहेंगे तो, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। आप एक डायरी विल बी नोटेड, एक डायरी में आप पॉजिटिव थिंकिंग लिखना शुरू करें। आप अपने जीवन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करना प्रारंभ करें और उस विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और दूसरी चीज है कि अपनी निंदा करना, स्वयं और दूसरे की निंदा करना।
आप किसी की निंदा कर रहे हैं या अपनी आप निंदा कर रहे हैं, जरा सोचिए। आप अपने अंदर की जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो भी आपकी क्या होती जाएंगी, शून्य होती जाएंगी। आपको लगेगा मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, हर चीज में आपको डाउट नजर आएगा। आप उसको सीखने का प्रयास करें। अगर आप जरूरी नहीं आप सफल हों, लेकिन आप जो चीज कर रहे हैं उसका अनुभव तो हो रहा है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप सीख रहे हैं। फेल होने से ज्यादा जरूरी है आपका सीखना। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी ने आप गहराई से समझा, उसका जीवन बदल सकता है। आप भी बदल सकते हैं। मैं बदल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो गलती करी है, मैं सोच रहा हूं आप वो गलती ना करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर अगली बार मिलता हूँ नेक्स्ट विचार के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।